अरे हमने क्या पढ़ लिया था? करंट करंट के पास मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, अगर किसी वायर को हम जिसमें करंट हो उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की होनी चाहिए। देखो, अरे यही तो पढ़ा था हमने कि एक वायर है उसके अंदर करंट है, उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो उस पर फोर्स लग जाएगा। यही पढ़ा था। हाँ, और अगर वायर कैसी होगी, घूमी हुई होगी तो बस ठीक है। ठीक है चलो। अच्छा चलो एक क्वेश्चन देता हूँ तुमको। ये एक लूप मान लो, ठीक है, एक लूप मान लो उसको। इसमें करंट भाग रहा है ऐसे करके, इसकी शेप ऐसे दे रखी है, ये सेमी सर्कल है। और ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा, इसका रेडियस भी दे रखा है आर, रेडियस दे रखा है 1 मीटर, और ऊपर से ये वायर जोड़ रखा है, मतलब लूप बना रखा है। एक सेमी सर्कल है, बाकी 2 वायर है। बनाओ इसके ऊपर नेट फोर्स निकालो। अगर मैग्नेटिक फील्ड लगा दी इसमें, अंदर की तरफ लगा दी मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला। ठीक है, निकाल दो जल्दी, मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तीनों पे फोर्स निकालो, फिर वेक्टर सम कर दो उसका। ठीक है, करो। देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा था फोर्स का, किसी भी करंट कैरिंग वायर पे फॉर्मूला क्या था, आई एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी। ठीक है, तो एक एक करके सब पे लगाते जाओ और फिर नेट निकाल लो। पहले इस पे लगा देते हैं, मान लो ए बी सी, ए बी पे लगा लेते हैं। तो क्या होगा ए बी पे फोर्स, आई करंट तो 1 है, ठीक है, एल लेंथ, उसकी लेंथ कितनी है, अच्छा लेंथ निकालनी पड़ेगी यार, चलो एल ले लो। ये 90 डिग्री है, तो इससे पता चलता है सिमेट्रिकल है, तो बराबर है दोनों। ए बी, हाँ बोलो। जैसे उसमें ना कर्व वाले में तो उसमें एंड पॉइंट्स हो जाएंगे तो निकाल सकते हैं ना। वो तो मैं बाद में बताने वाला था। पहले तुम्हें तरीके से बताओ ना कैसे कैसे निकालते हैं। अगर तुमने पहले पकड़ ले तो अच्छी बात है। देखो ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, इस पर निकालो फोर्स। इसकी लेंथ कितनी है, ले लिया, बी कितना है, चलो बी जो भी ले लिया, बी अभी रख देंगे उसको, इनटू वो भी तो है क्या, साइन थीटा, कितना एंगल, लेंथ ऐसे है, लेंथ इसी प्लेन पे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है 90 डिग्री, वो 1 हो गया, लिख ही लो यार, साइन 90 कितना हो गया, एल बी सी पे आ जाओ, बी सी पे। अच्छा इसकी डायरेक्शन क्या होगी, बोलो डायरेक्शन किधर होगी, एल क्रॉस बी, एल इधर है और बी अंदर है, परपेंडिकुलर टू लेंथ, ये वाला। ऐसे ही बी सी पे निकाल लो, करंट लेंथ सेम है एल, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम ही है, साइन 90 भी वही है, सब कुछ वही है, एल भी आ गया, उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, लेंथ, अब लेंथ किधर है, करंट की तरफ होती लेंथ इधर, और क्रॉस करोगे तो एल क्रॉस बी अंदर की तरफ,
ऐसे। अरे ये याद रखना, जैसे क्रॉस करते हैं ना, जो भी क्रॉस करके आता है वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है। मतलब जो फोर्स आएगा वो क्रॉस करके आएगा, एल और बी को क्रॉस करके आएगा, तो वो एल और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा हमेशा, ठीक है, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे जो मर्जी हो। ये दो फोर्स आ गए इक्वल है और ऐसे परपेंड, ये भी, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो तो फोर्स भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है कि नहीं। हाँ, अब इस पे निकाल लो। इस पे कैसे निकालेंगे भाई, कर्व सरफेस पे कैसे बताया था, ज्वाइन कर दो सीधा, सीधा इसको ज्वाइन कर दो। यहाँ से करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है तो यहाँ से सीधा ज्वाइन करो इसको ऐसे, तो इसको भूल जाओ, बस इस पे निकाल दो फोर्स। तो एफ सी ए क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ क्या होगी, ये एल है, ये एल है, तो ये √2L हो जाएगा, पाइथागोरस। क्यों, अरे एल नहीं है, ये देखो ना 90 डिग्री है भाई, राइट एंगल ट्राइंगल, एल और एल परपेंडिकुलर बेस दोनों एल, हाइपोटेन्यूज √2L, तो √2L। अच्छा करंट तो 1 ही है उसमें, क्यों, √2L क्रॉस B अगेन साइन 90, कितना आ गया, √2LB। इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, इस लाइन पे किधर लगेगा फोर्स, L क्रॉस B, L की तरफ उंगलियां करो, B की तरफ, नीचे, नीचे लग रहा है, नीचे, CA पे नीचे लग रहा है। ये 3 फोर्स है, इन 3 फोर्स का नेट निकाल लेते हैं। देखो एक ऐसा लग रहा है, कितना है, LB, और एक ऐसा लग रहा है, ये भी LB, और एक नीचे लग रहा है √2LB, ऐसे लग रहा है ना, ठीक है, 90 डिग्री दोनों के बीच में। और इसको ऐसे देखो, इसको टुकड़े कर लो, सिमेट्री से देखें तो 45 डिग्री, ये भी 45, इसके कंपोनेंट बनाओ, LB, अरे LB cos 45, और इसका भी LB cos 45 ऊपर। समझ में आ रहा क्या हो रहा है, ये दो फोर्स लग रहे थे, इनके कंपोनेंट बना लिए हमने। इसका ये वाला कंपोनेंट LB cos 45, इसका ये वाला LB cos 45, और इसका ये वाला इधर LB sin 45, और इसका ये वाला इधर कितना, LB sin 45, sin 45। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे में। ऊपर वाला कितना आ रहा है, LB बाय √2 cos 45 1/√2 होता है, प्लस LB बाय √2, दो लग रहे हैं ना ऊपर, तो दोनों को ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा, LB √2 LB, ट्वाइस ऑफ LB बाय √2, तो √2LB ऊपर लग रहा है, और नीचे कितना लग रहा है, √2L, ये कितना हो जाएगा, 0 हो गया भाई, नेट फोर्स इज 0, ठीक है। तो क्या समझे, देखो एक चीज़ बताता हूँ, ये सब करने, वैसे तो देखो ये सब तुमको आना चाहिए, कहीं और लग रहा होगा, लेकिन ये चीज़ देखो, मान लो ये लूप है, ठीक है, इस पर फोर्स कैसे निकालेंगे बोलो, इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है, जोड़ दिया, इन दोनों को सीधा जोड़ दो, इस पे जो फोर्स लगेगा वही फोर्स इस पे लगेगा। अब इस पे बताओ, बीच में थोड़ा सा गैप है, तो उन दोनों को जोड़ दो तो उसकी कुछ लेंथ होगी, ठीक है, तो बताओ किस पे ज़्यादा फोर्स लगेगा, कौन से कर्व वाले पे ज़्यादा फोर्स लगेगा, बताओ तो, इधर वाले पे, क्योंकि उसकी लेंथ ज़्यादा है। हाँ, और अगर ऐसा कुछ हो जाए कि ये टच ही ना करे यहाँ पे, बिल्कुल एकदम टच, मतलब क्लोज लूप हो जाए, अब इस पे कैसे निकालोगे, इन दोनों के एंड पॉइंट को जोड़ दो, तो लेंथ कितनी होगी इन दोनों के एंड पॉइंट को जोड़ने पे, 0, तो फोर्स कितना हो जाएगा, तो क्लोज लूप पे फोर्स कितना हुआ, और वो यहाँ से भी देख लिया हमने, ठीक है। तो ऐसा लिख लो, नेट फोर्स ऑन अ क्लोज्ड लूप प्लेस्ड इन किसमें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म नहीं होगी तो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अलग अलग फोर्स लग रहा होगा, फिर वो 0 नहीं होगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज 0,
ठीक है, लिख लो लिख लो। इसके बाद चैप्टर थोड़े से छोटे हैं सारे सारे। अरे हो गया क्या? ठीक है चलो आ जाओ आ जाओ। एक और चीज़ देखते हैं, मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। वाला यार इसमें दिया था ऑप्शन 8। तुम्हारे पास ये है अभी CBSE वाला है? नहीं है, ये करो ख़त्म करो। अब देख रहे हैं कि निकलने वाला था, ठीक है चलो निकल। अब देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज कैसे चलता है, ठीक है। तो चार्ज का मोशन कैसे होता है मैग्नेटिक फील्ड में। तो पहला केस लेते हैं जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड मान लो, उसको ऐसे लगाई हुई है। ऐसे तुमने लगाई होगी 10th में मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस का मतलब अंदर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे चार्ज है Q और तुमने उसको वेलोसिटी दे दी V, ऐसे ऐसे फेंक दिया वेलोसिटी, क्या होगा उसके साथ? फोर्स कहाँ लगेगा बताओ? जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था, याद है? किसी चार्ज को छोड़ दो तो उस पर उसके ऊपर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव हो तो, और वो भाग जाता है, फिर उसका एक्सेलरेशन निकालते हैं, फिर वेलोसिटी वगैरह वो सब निकालते हैं। तो हमें पता है कि वो कैसे मोशन होता है। इसमें क्या होगा? फोर्स कहाँ लगेगा? फोर्स बताओ। V क्रॉस B किधर आ रहा है? फोर्स ऊपर लग रहा है, जाएगा कैसे? किधर को जाएगा? लेकिन वेलोसिटी तो इधर है। देखो ये मोशन, क्या ये फोर्स वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा या सिर्फ अभी है? बताओ। हमेशा रहेगा। तो ये तो हमें पता है कि V क्रॉस B है, तो फोर्स जो आएगा वो V और B दोनों के परपेंडिकुलर है। हमेशा परपेंडिकुलर कब होता है? कौन सा मोशन तुमने पढ़ा है जिसमें फोर्स और वेलोसिटी दोनों हमेशा परपेंडिकुलर हो? हैं? हाँ सर्कुलर, सर्कुलर पढ़ा है ना। सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा तुमने कि भाई किसी भी पॉइंट पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वेलोसिटी टेंजेंट होती है और एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होता है और ये परपेंडिकुलर। एक्सेलरेशन सेंटर होगा तो सेंटर पे होगा तो फोर्स भी उधर लगेगा, तो दोनों परपेंडिकुलर है। तो कैसा मोशन है ये? सर्कुलर। हाँ, तो वेलोसिटी और फोर्स परपेंडिकुलर हो तो ये सर्कल पे घूम जाता है, सर्कुलर। तो अभी सर्कुलर के हम वो निकालते हैं रेडियस वगैरह, सर्कुलर, ठीक है। सर्कुलर पाथ पे चला जाएगा। फोर्स किधर लगेगा? सेंटर की तरफ, क्योंकि अब ये परपेंडिकुलर सेंटर की तरफ लगेगा, सेंटर का यहाँ पर होगा, ठीक है। तो वो निकालते उसका रेडियस कितना है, वो सब बाकी। फोर्स कितना है? फोर्स बोलो। Q V B साइन 90। V और B के बीच में तो 90 है, तो ये फोर्स कितना हो गया? Q V B, ठीक है। और फोर्स का हमें पता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है सर्कुलर मोशन में, याद है? बोलो जल्दी बोलो। V² बाय R,
एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। एक वी कट गया तो रेडियस आ जाएगा तुम्हारा ये एम वी, ये वी स्क्वायर बाय आर। जब भी कोई सर्कल में घूमता है उसका एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाय आर होता है। वी इज स्पीड, आर उसका रेडियस, ठीक है, याद रखने उसको। रेडियस क्या आ जाएगा, एम वी अपॉन, ये आ गया। एम क्या चीज़ है बताओ, सारी चीज़ें बता दो, एम क्या है। अरे रुक जाओ यार, बोलो। वी क्या है, क्यू, और बी, ठीक है। रेडियस आ गया। एक और चीज़ निकालते हैं, अरे एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड क्या होती है बताओ, जल्दी बताओ। ओमेगा, ओमेगा फॉर्मूला बताओ। 2π। एक और कुछ और बताओ। वी बाय आर, हमने पढ़ा है ना वो, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा पढ़ा है ना, ये तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा पढ़ा है, तो ओमेगा आ जाएगा वी बाय आर। तो वी यहाँ से आर निकाल के उसमें डाल दो, क्या आ जाएगा बताओ। वी कट गया, क्यू बी अपॉन एम। टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताओ। टाइम पीरियड होता क्या है, पूरे चक्कर मारने का टाइम, ठीक है, याद रखना, एक चक्कर मारने का टाइम, टाइम पीरियड 2π बाय ओमेगा, और ओमेगा डाल दो इसके अंदर तो 2π m, ठीक है। और क्या निकालोगे, फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो, मुझे कुछ भी निकाल लो तुम तो इसमें। फ्रीक्वेंसी को न्यू ले लो और 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी, तो इसको रिवर्स कर दो, क्यू बी अपॉन 2πm। और क्या निकाल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी या वर्क डन, वर्क डन बोलो। वर्क डन W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन F डॉट डी आर। फोर्स, फोर्स तो हमें पता ही है, ऐसे है। और डी आर की डायरेक्शन क्या होगी बताओ, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, सर्कुलर मोशन में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लो, उसकी डायरेक्शन बताओ। हाँ, जिधर वेलोसिटी है उधर ही डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 हो गया। एफ डी आर कॉस 90 कितना हो जाएगा, वर्क डन, कॉस 90 जीरो, तो वर्क डन जीरो हो गया। फोर्स और वेलोसिटी जब भी परपेंडिकुलर हैं तब कोई भी वर्क डन नहीं होने वाला, एफ डॉट डी आर जीरो। वर्क डन जीरो हो गया तो काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, हमें पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पढ़ा है ना हमने वर्क एनर्जी थ्योरम। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे नेगलेक्ट कर दो अभी फ़िलहाल, मान लो हॉरिजॉन्टल में घूम रहा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी सेम ही है, mgh वही, उसमें कुछ चेंज नहीं होना। तो जो भी वर्क डन है वो क्या चेंज करेगा, काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन ही जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज कुछ नहीं आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में होता क्या, हाफ एम वी स्क्वायर, एम तो कांस्टेंट है तो वी भी कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब स्पीड कांस्टेंट। और वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी भाई, वेलोसिटी की डायरेक्शन है कि नहीं है, डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है। अरे वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो कहाँ से आ गया भाई, डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी फिर चेंज होती रहेगी, ठीक है, लिख लो ये सब। तो जब भी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी वो सर्कल पे घूमेगा, सर्कल, ठीक है।
लिख लो लिख लो। दूसरा केस है कि जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर ना हो, किसी एंगल पे हो, तब देखते हैं क्या हो रहा है। मान लो इधर मैग्नेटिक फील्ड है और वेलोसिटी किसी एंगल पे है, ठीक है। अब क्या होगा, तो अब क्या होगा पहले वो देख लेते हैं, इसके कंपोनेंट बना लो, ठीक है। ये हो जाएगा इधर v cos थीटा और ये हो जाएगा v sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट है, v sin थीटा, तो वो क्या करेगा, वो घुमा देगा, हाँ, क्योंकि फोर्स जो भी लगेगा उसकी वजह से लगेगा। अब तुम ये देखो v जो v cos थीटा है, इसके और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है, 0, तो क्या फोर्स लगेगा, क्योंकि फोर्स के फॉर्मूला आता है ना क्यू वी बी। इसको तुम ऐसे ही बोल सकते हो कि v पैरेलल, पैरेलल हो गया, और ये v परपेंडिकुलर, तो v पैरेलल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 0 है, तो उसका फोर्स तो 0 हो गया, तो फोर्स ही नहीं लगेगा, कुछ होगा ही नहीं। तो ये तो बस क्या होगा, फोर्स इस डायरेक्शन में तो कुछ होगा ही नहीं। अब यह जो परपेंडिकुलर की वजह से फोर्स लगेगा, किधर लगेगा बताओ, किधर लगेगा फोर्स, v क्रॉस भी बताओ किधर आएगा, ऊपर वाले की वजह से ही फोर्स लगेगा ना, ये समझ में आया, माइनस बताओ बताओ जल्दी बोलो, हाँ हाँ, माइनस जे में, माइनस जे तुमने कैसे सोच के बोला, माइनस जे पहले ये देखा करो जो तुम डायरेक्शन बोल रहे हो क्या वो दोनों के परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, आएगा तो अंदर या बाहर, दो ही डायरेक्शन में आएगा। अब तुम देख लो कैसे अंदर आएगा, ठीक है। ये सोचा करो ना कि जो मैंने डायरेक्शन बोली है क्या वो दोनों के परपेंडिकुलर, हमेशा दोनों के परपेंडिकुलर रहेगा, कुछ भी हो कैसा भी हो, वेरिएबल डाल दो तो मैग्नेटिक फील्ड या वेलोसिटी कुछ भी कर दो, टाइम के साथ चेंज कर दो, जैसे मर्जी करो, वो टेढ़ा मेढ़ा घूम जाए जैसे घूम जाए, वो फोर्स विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी और वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के, ठीक है, हमेशा याद रखना। तो देखो अंदर आएगा फोर्स, अंदर की तरफ ऐसे आ रहा है फोर्स, और वेलोसिटी किधर है, इधर है, परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी ऊपर है फोर्स अंदर है, कैसे घूमेगा बताओ, बताओ कैसे घूमेगा, फोर्स किधर लगता है, जहाँ सेंटर होता है वही ना, फोर्स सेंटर की तरफ, तो सेंटर यहाँ पर है कहीं, हाँ, तो ऐसे घूम जाएगा, समझ में आ रहा है। वेलोसिटी कैसे है, ऊपर, फोर्स अंदर लग रहा है, और हाँ, तो सेंटर यहाँ पर है, तो अभी ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। क्या ये ऐसे ही घूमता रहेगा, हैं, हाँ वाई और हाँ जेड, हाँ, तो देखो ये ऐसे घूमता रहेगा क्या, नहीं, ये वेलोसिटी भी तो है, ये क्या करेगी, अरे वेलोसिटी क्या कम हो जाएगी, क्या इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है, नहीं, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट, तो जो है वही तो रहेगी, तो इस डायरेक्शन में पार्टिकल चलना चाहिए ना, क्योंकि कांस्टेंट है ना वेलोसिटी, तो ये क्या ऐसे घूमता रहेगा तो वेलोसिटी इधर कौन ले जाएगा, कोई नहीं, तो ये कैसे क्या होगा, घूमते 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 आगे भी जाएगा, ऐसे कर, क्योंकि उसकी इस डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो उसको घूमते घूमते आगे भी जाना है, तो जैसे स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग ऐसे जाएगा, स्प्रिंग की तरह, ठीक है। तो ये अंदर की तरफ ऐसे घूम के जाएगा, ये घूमेगा फिर ऐसे,
स्प्रिंग की तरह, ठीक है। तो अब वो जो घूम रहा था किसकी वजह से घूम रहा था बताओ, v साइन थीटा। तो अब उसके फॉर्मूले में क्या क्या बदल जाएगा, फोर्स क्या होगा, q v, कौन सा v साइन थीटा इंटू b और साइन 90। तुम ये देखो कि ये साइन 90 और ये थीटा ये है क्या चीज़, अरे तुमको ये तो लग रहा है थीटा 90 क्या है, दो एंगल। अरे भैया ये थीटा तो वो है क्या कि वो जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रही है, और ये 90 क्या है, 90 है v परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है 90। तो जो भी है फोर्स कितना आ गया, q v साइन थीटा b। अब फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, q v साइन थीटा b। और एक्सेलरेशन क्या होता है, v स्क्वायर बाय आर। कौन सा v, कौन सा वेलोसिटी जो घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, v साइन थीटा। तो ये हो जाएगा m v साइन थीटा, मतलब v स्क्वायर बाय आर। v कौन सा, v साइन थीटा, v परपेंडिकुलर बाय आर, q v साइन थीटा इंटू बी। अब ये साइन थीटा एक तो कट जाएगा तो r आ जाएगा m v साइन थीटा। कुछ नहीं है, v की जगह v साइन थीटा आ गया, क्यू बी। ये आ गया रेडियस। तो रेडियस में जहाँ वेलोसिटी आता है वहाँ v साइन थीटा आ गया, क्योंकि घुमाने वाला कौन है, v साइन थीटा है। तो v की जगह v साइन थीटा आ गया, पहले निकाला था ना एम वी बाई वी क्यू बी, तो उसमें v की जगह v साइन थीटा आ जाएगा, यही घुमा रहा है। अब बाकी फॉर्मूले क्या थे, बाकी फॉर्मूले वैसे ही हैं। ओमेगा बताओ, v बाय आर। अब कौन सा v, घुमाने वाला v साइन थीटा, तो v साइन थीटा अपॉन r। इसको डाल दो यहाँ पे, सब कट जाएगा ये। v साइन थीटा, r कितना है भाई, ये रहा एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी अपॉन m। देखो ओमेगा पे कोई फ़र्क पड़ा क्या, पहले कितना वही है। अगर मैं वेलोसिटी को डबल कर दूंगा तो ओमेगा क्या हो जाएगी बताओ, सेम रहेगी, सेम। मतलब जो ओमेगा है ना वो डिपेंड ही नहीं कर रहा वेलोसिटी पे। और तुमने अगर वेलोसिटी दी ही नहीं दी, ज़ीरो, तब बताओ ओमेगा क्या होगा, तो भी इतना ही रहेगा। अब तुम ये मत सोचना कि यार दी नहीं तो घूमेगा ही नहीं। जब पार्टिकल ऐसे ही पड़ा हुआ है तो घूमेगा नहीं, तो उसका ओमेगा का क्या सेंस है, फिर टाइम पीरियड भी का क्या सेंस है, ठीक है। तो क्या लग रहा कुछ अजीब सा कि भाई पार्टिकल अगर मैं वेलोसिटी दूँ ही ना तब भी उसका कुछ टाइम पीरियड है, क्या मतलब है। देख एक चीज़ बताता हूँ, पेंडुलम देखा है ना, पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है, फॉर्मूला क्या होता है देखा होगा तुमने, 2π√L/g होता है, ठीक है। वो रुका हुआ है, हिल नहीं रहा, तो उसका टाइम पीरियड होगा कुछ, हाँ होगा। वो उसका मतलब ये होता है कि अगर तुम उसको हिलाओगे तो इतना टाइम पीरियड देगा। वो ऐसा थोड़ी कि हमेशा हिलते रहना चाहिए तब टाइम पीरियड नापा जाए, ऐसे नहीं है। अगर हिलाएंगे तो टाइम पीरियड दे देगा, ठीक है। वैसे ही अगर तुम इसको चलाओगे तो टाइम पीरियड आएगा कुछ। टाइम पीरियड कितना आएगा, 2π/ओमेगा 2πm अपॉन क्यू बी आ गया। और फ्रीक्वेंसी भी वही आ जाएगी, 1/t क्यू बी अपॉन 2πm, ठीक है। और वर्क डन बता दो जल्दी से, अब वर्क डन बोलो। कितना एंगल है एफ और डी आर के बीच में, कितना होगा 90, क्योंकि डी आर उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है। और फोर्स और वेलोसिटी तो हमेशा परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये तो फोर्स निकलता ही ऐसे है v क्रॉस b से, तो फोर्स v और b दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो ये हमेशा, ये वर्क डन हमेशा ज़ीरो होगा भैया। तुम्हें सोचना कि ये अजीब सा घूम रहा है तो इसमें कुछ और हो जाएगा, इसमें भी फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। 3D में दिखाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन समझ जाओ। वही सेम डेल्टा के ई ज़ीरो हो गया, के ई कॉन्स्टेंट हो गया, काइनेटिक एनर्जी
स्पीड कांस्टेंट हो गई। हाँ, ये जो पाथ है इसको बोलते हैं हेलिकल पाथ। ठीक है, हेलिकल पाथ पे जाएगा। स्प्रिंग वाले पाथ को बोलते हैं हेलिकल। अब एक और चीज़ है इसमें, ये देखो स्प्रिंग के ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, क्रेस्ट तो टॉप मोस्ट पॉइंट हो गया ना, ये क्रेस्ट हो गया कि नहीं? टॉप मोस्ट पॉइंट स्प्रिंग के, देखे तुमने स्प्रिंग है। इस देखो स्क्रू को टाइट करते ना तुम, इस स्क्रू को इधर देखो, इधर देखो, इधर स्क्रू को अगर तुम 360 डिग्री घुमाओगे तो कितना आगे जाएगा? बस, ठीक है। हाँ, वैसे ही है कि यहाँ से लेके वहाँ तक जाने में कितना घूमा ये? मतलब एक रेवोल्यूशन, एक टाइम पीरियड। तो ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं पिच। पिच कैसे निकालेंगे बता दो, चलो बचाओ, कैसे निकालोगे पिच? अरे इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? v cos थीटा। और कितना टाइम लगा वहाँ तक वहाँ पहुँचने में? इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने में कितना टाइम लगा? टाइम पीरियड के बाद एक टाइम पीरियड, क्योंकि यहाँ से लेके वहाँ तक कितना घूमा? वो एक चक्कर ही घूमा, तो इनटू टाइम पीरियड हो गया। कर दो, टाइम पीरियड रख दो, v cos थीटा 2πm/q, बस ठीक है, ये हो गया पिच, लिख लो।